पॉलिटी की रैपिड रिवीजन सीरीज है ये। इसमें पेज 40 से लेकर पेज 49 तक हम करने वाले हैं। पेज 40 से लेकर पेज 49 तक। यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा रेड सी के बारे में कि भाई एक तो रेड सी में बहुत कम की जो बारिश की वजह से बहुत कम पानी आता है और कोई भी रिवर रेड सी में एंटर नहीं होती। अब इसका आंसर या तो ए है या तो सी है। फिर देन यूपीएससी ने हमसे 2019 में पूछा था, जिसमें इसने हमसे बोला था कि 4 ऑप्शन हमें इसने ऑप्शन दिए थे कि सी दे दिए थे और उनसे रिलेटेड कंट्री दे दी थी। पहला है एडियाटिक सी। एडियाटिक सी है अल्बेनिया। एडियाटिक सी है अल्बेनिया। कैस्पियन सी है कजाकिस्तान। कैस्पियन सी है कजाकिस्तान। मेडिटेरियन सी है मोरक्को। मेडिटेरियन सी है मोरक्को। कैस्पियन सी है कजाकिस्तान। एडियाटिक सी है अल्बेनिया। देन ब्लैक सी है बुल्गारिया और ब्लैक सी है बुल्गारिया और तुम्हारा येलो सी है चाइना, है ना, और रेड सी है एट्रिया और कैस्पियन सी है कजाकिस्तान। कैस्पियन सी कजाकिस्तान, येलो सी चाइना, रेड सी एट्रिया और ब्लैक सी बुल्गारिया। ब्लैक सी बुल्गारिया, रेड सी एट्रिया और येलो सी चाइना एंड कैस्पियन सी कजाकिस्तान है। अभी जो ये रेड सी है ना, यहाँ पर ना मतलब एरिड है, सूखा हुआ है और बहुत लो रेनफॉल होती है, बहुत कम पार्टिसिपेशन होती है। हैज़ नो परमानेंट रिवर फ्लोइंग, मतलब कोई परमानेंट रिवर भी नहीं है जो इसमें बहती हो। इट इज़ क्लोज टू बेसिन विद लिटिल फ्रेश वाटर इनफ्लो। यहाँ पर बहुत कम फ्रेश वाटर आता है ना। अब इम्पोर्टेंट सी देख लेते हैं तो न्यूज़ में। एक तो डेड सी में पानी कम हो रहा है जॉर्डन इजराइल एंड वेस्ट बैंक के पास। अगर आप पूछे कि डेड सी कहाँ पर है, जॉर्डन इजराइल एंड वेस्ट बैंक के पास। जॉर्डन इजराइल एंड वेस्ट बैंक के पास है। यहाँ पर इवेपोरेशन की वजह से ना जॉर्डन रिवर में पानी ज़्यादा जा रहा है और यहाँ पानी कम हो रहा है ना। और यहाँ पर अभी ये प्रोजेक्ट बनाने की बात हुई है जहाँ पर डेड सी वाटर कन्वेयंस प्रोजेक्ट, डेड सी वाटर कन्वेयंस प्रोजेक्ट बनाने की बात हुई है। सुएज कैनाल की एक्सपेंशन की बात हो रही है। 2011 में ना सुएज कैनाल में एक वो एवरग्रीन करके शिप फंस गई थी। अब उसकी वजह से ना अब सुएज कैनाल को ना चौड़ा करने की बात हो रही है। पनामा कैनाल भी सूख रही है, वहाँ पर जो गुटन लेक है वो सूख रही है और तो इस वजह से दिक्कत हो रही है। पनामा कैनल गुटन लेक सूख रही है, पनामा में है। गुटन लेक पनामा में है, सूख रही है। स्टेट ऑफ होमरूस ये पर्शियन गल्फ के पास है और गल्फ ऑफ ओमान के पास है। स्टेट ऑफ होमरूस पर्शियन गल्फ के पास है एंड गल्फ ऑफ ओमान के पास है। यहाँ पर दिक्कतें चलती रहती हैं, है ना। बाल्टिक सी मिथेन लीक। बाल्टिक सी में ना नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन है, वो लीक हो गई थी या वहाँ से लीक हो गई थी 2022 में। तो वहाँ से ना मिथेन लीक होने लग गई। अब देखते हैं क्या होगा। इंक्वायरी चल रही है, पता नहीं कैसे लीक हुआ। ग्रैब सॉल्ट ये ग्रेट सॉल्ट लेक ड्राइंग अप। ग्रेट सॉल्ट लेक जो यूएसए में है, उटाह में यूएसए में ग्रेट सॉल्ट लेक ये सूख रही है ना। इसका रीज़न है क्लाइमेट चेंज एंड वाटर डाइवर्जन, है ना। ये सूख रही है। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पर है? यूएसए में, यूएसए के उटाह में, और ये सूख रही है ना। एंड लेक चैड श्रिंकिंग। अफ्रीका में लेक चैड है वो श्रिंक हो रही है, जो जिससे बॉर्डर लगता है तुम्हारा नाइजीरिया का, नाइजर का, कैमरून का एंड चैड का। लेक चैड से बॉर्डर लगता है नाइजीरिया, नाइजर, चैड और कैमरून। ये भी सूख रही है ना। अब जो ये ब्लैक सी है ना, ब्लैक सी ग्रेन का रशिया और यूक्रेन की वजह से ये जो दोनों देश हैं ये अनाज के उत्पादक हैं बड़े, तो इनकी वजह से ग्रेन की कमी हो गई थी। अब इनके लिए एक समझौता हुआ था ब्लैक सी ग्रेन कॉरिडोर। अब ब्लैक सी लगता है रशिया यूक्रेन से, टर्की से, जॉर्जिया से एंड रोमानिया से। ब्लैक सी लगता है रशिया, यूक्रेन, टर्की, जॉर्जिया, रोमानिया, इनसे लगता है। यहाँ पर ना सी ग्रेन इनिशिएटिव हुआ था जिसमें यूएन एंड टर्की थे। अब वो रशिया उससे पीछे हट गया, बोले मैं नहीं ले रहा, इससे मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। देन कैस्पियन सी का जो सी लेवल है उसमें भी डिक्लाइन आ रहा है। कैस्पियन सी लगता है रशिया से लगता है, अजरबैजान से लगता है, ईरान से लगता है, कजाकिस्तान से लगता है, तुर्कमेनिस्तान से लगता है। कैस्पियन सी तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया,
इसका भी पानी कम हो रहा है। अराल सी में भी अराल सी को दोबारा रीस्टोर करने का सिस्टम हो चुका है। यहाँ पर ये भी मतलब इसमें पानी बहुत कम हो चुका है। अराल सी के जो बॉर्डर लगता है कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान से जो बॉर्डर लगता है कैस्पियन सी का भी लगता है और अराल सी का भी लगता है। कजाकिस्तान से बॉर्डर कैस्पियन सी का भी लगता है, अराल सी का भी लगता है। और ये उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान के पास है कराल सी। और यहाँ पर क्या हुआ, पानी कम हो गया क्योंकि डाइवर्जन किया गया अम्मू दरिया और सर दरिया का। अम्मू दरिया और सर दरिया करके दो नदी हैं, यहाँ का वो किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर ना एक डैम है कोक अराल डैम है, कजाकिस्तान में है। और ये रीस्टोर करने का प्रोसेस भी पार्सली रीस्टोरिंग नॉर्थ अराल सी कजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, नहीं सर कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, अम्मू दरिया एंड सर दरिया। और अराल डैम प्रोजेक्ट कहाँ पर है, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान का बॉर्डर कैस्पियन सी से भी लगता है। देन यूपीएससी ने हमसे पूछा था वेनेजुएला इसके बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में बोला था कि साहिल रीजन में भाई अनस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है क्योंकि मिलिट्री कूप हो रहा है साहिल रीजन में दोनों। ठीक है, देन उसके बाद यूपीएससी ने हमसे मिलिट्री कूप के बारे में ये दो फिजी में 2007 में पूछा है और 2007 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि फिजी में मिलिट्री कूप हुआ है इसलिए इसे कॉमनवेल्थ से निकाल दिया जा रहा है ना। और तुम्हारा थाईलैंड में मिलिट्री कूप हुआ था, और एक जो मिलिट्री कूप हुआ था टर्की में भी हुआ था, पर टर्की का मिलिट्री कूप हुआ था वो ब्लडलेस था, है ना। अब साहिल रीजन में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, माली आती है, बुर्किना फासो आती है, नाइजर आती है, चैड आती है। चैड, नाइजीरिया और कैमरून, ये लेक चैड के पास भी आती हैं। अब यहाँ पर वही मतलब कू हो रहा है ना। अब यहाँ पर कुछ रीजन है और उनसे रिलेटेड कंट्री हैं। लुहांस्क यूक्रेन, दोनास्क यूक्रेन, क्रेमिया यूक्रेन, चेचनिया यूक्रेन, कुर्स रीजन रशिया, कैलिंगराड रशिया, सनाई पेनिनसुला इजिप्ट, पोर्ट सैड इजिप्ट, हाफिया इजिप्ट, तल अवीव इजिप्ट, वेस्ट बैंक पैलेस्टीन, रामल्ला पैलेस्टीन, गाजा स्ट्रिप पैलेस्टीन, गोलन हाइट सीरिया जो इजराइल के पास है, इदलिब सीरिया, कुर्दिस्तान टर्की ईरान इराक सीरिया, अमारा इथोपिया, मोगादिशु सोमालिया, जिनजियांग चाइना, डुर्फर सूडान, टिग्रे इथोपिया, काबो डेलगाडो मोजाम्बिक, ट्रांसनिस्टीरिया मोल्दोवो, ताशकंद उज्बेकिस्तान, गुरुनो बादाकशकन कजाकिस्तान, नगर्नो काराबाग अजरबैजान, ये पूछ चुका है यूपीएससी। सनाकू आइलैंड डिस्प्यूटेड है, सनाकू आइलैंड जापान, चाइना एंड ताइवान के बीच में डिस्प्यूटेड है। सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश, अबे भाई साहब इंग्लिश नाम, सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश, बलोचिस्तान पाकिस्तान, सिक्तुवे म्यांमार, कोचिन म्यांमार, रखाइन म्यांमार, वेस्ट पेपुआ इंडोनेशिया, सुलूसी साउथ ईस्ट फिलीपींस, एडिस अबाबा इथोपिया, बेरूत लेबनान, बोसेक्यू स्पेन, बोसेक्यू कंट्री स्पेन, मिंदानाओ फिलीपींस, दमश्कस सीरिया, गैलीली इजराइल, राफा गाजा स्ट्रिप बॉर्डर बल्कि इजिप्ट, विंटाइने लाओस, ओकिनावा जापान, ओरोकीमा इथोपिया, पुंटलैंड सोमालिया, स्टेट ऑफ हामरूस ओमान एंड ईरान, गल्फ ऑफ गुना, ऑफ कोस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका, स्टेट ऑफ मलक्का बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, अराल सी कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, हैंड कैस्पियन सी रशिया ईरान अजरबैजान कजाकिस्तान और एक देश और था, और तुर्कमेनिस्तान और डेड सी इजराइल जॉर्डन फिलिस्तीन, गल्फ ऑफ अकाबा बॉर्डर ऑफ इजिप्ट, इजराइल जॉर्डन सऊदी अरेबिया, गल्फ ऑफ अकाबा बॉर्डर ऑफ इजिप्ट, इजराइल जॉर्डन सऊदी अरेबिया, गल्फ ऑफ एडन यमन एंड सोमालिया, एजेंसी बिटवीन ग्रीस एंड टर्की, वार्डन सी
बॉर्डर ऑफ नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। वार्डन सी, ये यूपीएससी ने पूछा नहीं है। वार्डन सी, ये वार्डन सी है। एजियन सी टर्की एंड ग्रीस के बीच में है। गल्फ ऑफ ईडन यमन एंड सोमालिया के बीच में है। गल्फ ऑफ अकाबा है तुम्हारा इजिप्ट, इसराइल एंड जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया। गल्फ ऑफ अकाबा, इजिप्ट, इसराइल, जॉर्डन एंड सऊदी अरेबिया। एजियन सी टर्की एंड जॉर्जिया। एजियन सी टर्की एंड जॉर्जिया। गल्फ ऑफ ईडन यमन एंड सोमालिया। और वार्डन सी नॉर्थ नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क। तुर्खाना लेक तुर्खाना, बॉर्डर ऑफ केनिया, इथोपिया। माउंट किलिमंजारो, तंजानिया। जूबा साउथ सूडान। अल हदीथा, सऊदी अरब। अल गुवाफियत, यूएई। अबू मूसा आइलैंड, डिस्प्यूट बिटवीन ईरान एंड यूएई। गुआम आइलैंड, यूनाइटेड स्टेट। सीनी रिवर, फ्रांस। नॉर्मैंडी, फ्रांस। पिरायूस, ग्रीस। कैटालोनिया, स्पेन। शेवलबार्ड, नॉर्वे। ओसोलो, नॉर्वे। स्टॉकहोम, स्वीडन। हेलेंस्की, फिनलैंड। बेलग्राड, साइबेरिया। जेड ए जी आर ई बी, कोरोटिया। वॉर्सो, पोलैंड। साइबेरियन क्राजिंका, क्रोशिया। ट्रिपोली, लीबिया। बेंगाजी, ट्रिपोली, लीबिया। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, बिटवीन स्पेन एंड मोरक्को। कैनरी आइलैंड, स्पेन। ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। कैनरी आइलैंड, स्पेन। रेकाजाविक आइसलैंड। ग्रीनलैंड, डेनमार्क। बेरिंग है रशिया, अमेरिका। इल्यूटीन आइलैंड, यूएसए। पोर्ट ऑफ लॉस एंजल्स, यूनाइटेड स्टेट। हवाना, क्यूबा। किंगस्टन, जमाइका। पोर्ट ऑफ सैंतोस, ब्राजील। ब्यूनोस एराइस, अर्जेंटीना। फोकलैंड आइलैंड, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी, डिस्प्यूटेड विद अर्जेंटीना। डेगियो गार्सिया, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी, डिस्प्यूटेड विद बाल्टिक सी, एस्टोनिया, लाथवा, लिथुआनिया। देन यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा था कि ना, स्पीकर के पावर के बारे में पूछा था कि जब उसे हटाया जाएगा तो वो एक तो वो मतलब नहीं संभालेगा गद्दी, ठीक है, ये ठीक है। और वो उस बंदे को बोलने का अधिकार नहीं। भाई बोलने का अधिकार तो सबको है, ये तो नेचुरल जस्टिस के अगेन है, इसे काट दो, आप पहुंच जाओगे। फिर उसने बोला था कि ये वोट नहीं दे सकता। भाई वोट दे सकता है पहले इंस्टेंस में, पर सेकंड इंस्टेंस में जब इक्वल वोट जाएंगी, जब उसकी वोट नहीं मानी जाएगी। फिर यूपीएससी ने हमसे 1993 में पूछा था, वही प्रेसिडेंट इसके बारे में, स्पीकर के बारे में, कि भाई कि ये राष्ट्रपति के प्लेजर पे करता है। नहीं भाई, ये ही नॉट टू बी मेंबर ऑफ हाउस। भाई मेंबर होना चाहिए हाउस का, तभी तो चुना जाएगा। ही लूज हिज ऑफिस इफ द हाउस डिसॉल्व द एंड ऑफ नॉर्मल टेन्योर। ही लूज हिज ऑफिस आफ्टर इंटेंडेड रेजिग्नेशन लेटर। इसमें वो है कि एक तो वो बंदा तुरंत हाउस डिसॉल्व होगा, तुरंत अपना ऑफिस नहीं खोएगा। और दूसरी बात ये है कि वो अपना वो इस्तीफा देगा डिप्टी स्पीकर को, ठीक है। ऊपर वाला 2012 में स्लिप टू सेम पूछ लिया कि वो अपना स्पीकर देगा, वो अपना इस्तीफा देगा डिप्टी स्पीकर को। वो तुरंत अपना तुरंत अपना पद नहीं खोएगा। जब नई लोकसभा बन जाएगी उसकी मीटिंग से पहले इस्तीफा दे देगा ये। फिर यही है स्पीकर, ठीक है। स्पीकर कंटिन्यू हिज ऑफिस आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ हाउस अंटिल, ठीक है, इमीडिएटली फर्स्ट सिटिंग, ठीक है। ये फर्स्ट सिटिंग के टाइम पे स्पीकर देगा, अनलेस सूनर डिसॉल्व। ये बोल रखा है कि अगर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व ना करे और 5 साल हो गए तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा ये एडजर्न सिनेडाइन कर सकता है, बट प्रोपोगेशन नहीं कर सकता। प्रोपोगेशन और सम्मन केवल राष्ट्रपति कर सकता है, ठीक है। थैंक यू। अब लॉजिकल और इजी क्वेश्चन है। अगर आप काम रहोगे तो इस क्वेश्चन को इजीली आंसर दे पाओगे। स्पीकर ठीक है। स्पीकर कैन नॉट एनीथिंग which speaker empowered do so capital as speaker at the same time.
जब उसे हटाया जाएगा तो वो ऐसा स्पीकर नहीं रहेगा, वो ऐसा ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा रहेगा। आर्टिकल 1996(1) में बोल रखा है कि स्पीकर अपनी सीट पर नहीं बैठेगा जब उसे हटाया जाएगा, ऊपर उसे बोलने का अधिकार है, ये आर्टिकल 96(2) में दे रखा है। स्पीकर को हटाने का प्रोसेस 96 में दे रखा है, और आर्टिकल 96 में दे रखा है वो पहले इंस्टांस में वोट देगा, परंतु वोट जब इक्वल हो जाएंगी तो उसकी वोट की मान्यता नहीं होगी। प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर पार्लियामेंट है। अब ये दोनों हाउस में होंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, लोकसभा में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा में चेयरमैन वाइस चेयरमैन। एक पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन होगा तुम्हारा, पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा राज्यसभा में, पैनल ऑफ चेयरपर्सन होगा लोकसभा में। अब लोकसभा की बात आ जाते हैं। भाई मेंबर होना चाहिए, उनमें से इलेक्ट होता है, इसकी इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट करता है। ये जब तक लोकसभा की सीट खाली, जब तक लोकसभा है तब तक इसका टेन्योर है। ये अपना इसे अपनी सीट जब वैकेट करनी होगी, या तो ये मेंबर ना रहे, या फिर ये खुद रिज़ाइन कर दे उसको, डिप्टी स्पीकर को, या फिर इसे हटाने का प्रोसेस हो जाए। 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। और ये अगर अपने रिमूवल के टाइम पर ये कुर्सी पे नहीं बैठेगा, प्रेजेंट होगा, पार्टिसिपेट होगा, वोट देगा, प्रेजेंट होगा, पार्टिसिपेट होगा, स्पीक करेगा, वोट देगा, पर इक्वल वोट हो जाएगी तो वोट नहीं दे पाएगा। और ये अपनी सीट लोकसभा, जो नई लोकसभा की पहली मीटिंग से तुरंत पहले छोड़ता है। पावर एंड फंक्शन, मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम करता है, डिसाइड बिल, ये कोई डील मनी बिल है या नहीं ये डिसाइड करता है, जॉइंट सिटिंग को वो करता है ना, और कास्टिंग वोट देता है। फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा। और ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी और तुम्हारा जनरल पर्पस कमेटी का हेड होता है। अब ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी का हेड होता है। डिप्टी स्पीकर वही लोकसभा में से इलेक्ट होता है, स्पीकर नहीं होता है, वो ड्यूटी निभाता है। हटाना है तो 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ये सबऑर्डिनेट नहीं होता है स्पीकर का, पर ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हाउस के लिए। पैनल ऑफ चेयरपर्सन, स्पीकर नॉमिनेट करता है। अगर डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों नहीं है तो सीट पे बैठेंगे, जब ये इनकी पोस्ट वैकेंट है ना तो सीट पे नहीं बैठेंगे। अगर इनकी पोस्ट वैकेंट है तो राष्ट्रपति किसी को बोलेगा कि भाई आप बन जाओ, आप कर लो। प्रोटेम स्पीकर अपॉइंटेड करता है राष्ट्रपति, सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, पर जरूरी नहीं है। 2000 लोकसभा में इसे फॉलो नहीं किया गया था, है ना। पहली सिटिंग में होता है न्यूली लोकसभा की में, वो उसका इलेक्शन करवाता है स्पीकर का, और शपथ दिलवाता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, भाई वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। जब वो प्रेसिडेंट का कार्य कर रहे होते हैं तो वो नहीं बनेंगे। जब उन्हें हटाया जा, सेम पावर है, बस मनी बिल और जॉइंट सिटिंग के बारे में पावर नहीं है, और हटाने का प्रोसेस भी सिमिलर की तरह है। राज्यसभा के मेंबर नहीं है, कास्टिंग वोट देंगे, है ना। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का मेंबर होता है, और ड्यूटी करता है जब चेयरपर्सन नहीं होते। 14 दिन पहले नोटिस देना चाहिए, और जब उसे हटाया जाएगा तो वो सीट पर नहीं बैठेगा। स्पीक बाकी वही सेम चीज़ है। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय चेयरपर्सन, जब नहीं होंगे दोनों चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन तो सीट पे बैठेगा। अगर पोस्ट वैकेंट है तो नहीं बैठेगा, प्रेसिडेंट किसी मेंबर को नॉमिनेट करेगा। लीडर ऑफ हाउस मेंशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन। लीडर ऑफ हाउस के बारे में ना तो पार्लियामेंट, ना तो उसमें बोल रखा है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन में बोल रखा है, ना लोकसभा एंड राज्यसभा के रूल में बोल रखा है। ये लोकसभा में होगा प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या नॉमिनेट द्वारा कोई मंत्री, ठीक है। राज्यसभा में होगा प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनेट द्वारा मंत्री, डायरेक्टली वही सरकार का बिजनेस सरकार से होता है। एंड सरकार जो डिप्टी लीडर भी अपॉइंट कर सकते हैं। यूएसए के सिस्टम, यूएसए की तरह मेजोरिटी लीडर की तरह काम करता है। मेजोरिटी लीडर उसे बोलते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ प्रेजेंट इन बोथ हाउस, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना पार्लियामेंट्री एक्ट में है, ना लोकसभा एंड राज्यसभा के रूल में है। ये पार्लियामेंट्री एक्ट 1997 के थ्रू बनाया गया था, है ना। और पहली बार 1969 में था। इसकी सारी पावर कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होती है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, अल्टरनेट गवर्नमेंट को करता है। अगर दो पार्टी को लगातार मतलब एक जैसी वोट मिली है तो भाई इसमें वो लोकसभा स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर तय करता है कि कौन बनेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। उसका फैसला फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। और बस लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए 10 में से 1 हिस्सा चाहिए, 10% वोट चाहिए। शैडो कैबिनेट होता है। आइवर जेनिंग ने इसे अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर बोला है। इन यूएसए में इक्विवेलेंट होता है माइनॉरिटी लीडर के। मेजोरिटी लीडर ऑफ हाउस विप ये हमने ब्रिटिश से लिया है। ये उसके लिए है कि भाई कोई बंदा गद्दारी ना कर दे।
और एंटी डिफेक्शन लॉ 1952 के 1952 में वो 10वां शेड्यूल जोड़ा गया था, उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया था। वन लाइन विप है भाई, आ जाओ, अटेंडेंस कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और 2 लाइन विप है भाई, इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस रहना, मतलब आपसे उम्मीद की जाती है आप प्रेजेंस रहोगे। 3 लाइन विप है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, अटेंडेंस कंपलसरी है, आ जाना नहीं तो पिटोगे तुम, ठीक है। फिर उसके बाद यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा बिल के लैप्स होने के ऊपर, कि अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो बिल लैप्स हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। अगर बिल को लोकसभा ने पास कर दिया और वो राज्यसभा में और लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो भी वो भी लैप्स हो जाएगा। बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा था और उन्होंने ज्वाइंट सिटिंग के लिए बात हो गई है, तो वो बिल लैप्स नहीं होगा। हाँ भाई, वो बिल लैप्स नहीं होगा। नोटिफायर ज्वाइंट सिटिंग रिजोल्यूशन बिल रिगार्ड नोटिफाइड संबंध ज्वाइंट सिटिंग लैप्स नहीं, वो बिल लैप्स नहीं होगा, ये गलत है, ये 3 हटा दो, गलत, ये गलत है। ओनली 1 and 2। फिर एक इसी तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने हमसे 2016 में पूछा था कि अगर बिल पेंडिंग है लोकसभा में और वो प्रोपोगेट हो जाती है तो वो लैप्स हो जाएगा। नहीं भाई, प्रोपोगेट होना लैप्स होना थोड़ी है। बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा शैल नॉट बी लैप्स डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा ओनली 2। भाई वो राज्यसभा में है, राज्यसभा ने अभी पास, वो राज्यसभा में है और वो बिल पेंडिंग इन राज्यसभा विच हैज़ नॉट बीन पास बाय लोकसभा, है ना, वो लैप्स नहीं होगा, क्योंकि ना तो राज्यसभा ने तो पास किया ही नहीं है। फिर देख लेते हैं बिल पेंडिंग का सिस्टम देख लेते हैं 1 मिनट के अंदर ही। व्हेन लोकसभा डिसॉल्व बिल, क्या था, व्हेन लोकसभा डिसॉल्व बिल, जब लोकसभा डिसॉल्व होती है तो बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप हो जाता है, बेशक वो लोकसभा में ओरिजिनल हुआ हो या राज्यसभा से आया हो। जब बिल पास बाई लोकसभा और वो राज्यसभा में है तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगा। और बस जॉइंट सिटिंग का मैटर है तो एक बार प्रेसिडेंट के पास पहुंच गया तो वो लैप्स नहीं होगा। समनिंग ऑफ लोकसभा पार्लियामेंट समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, है ना, राष्ट्रपति करता है। मैक्सिमम टाइम होना चाहिए 6 महीने के अंदर, आर्टिकल 85 में बोल रखा है ना। अब तुम्हारा एक साल में 2 बार मिलना जरूरी है। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर बताती है कि फॉर्मल संबंध देती है प्रेसिडेंट को कि भाई आप बुला लो। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, टोटल 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन होते हैं फरवरी से लेकर मई तक, जुलाई टू सितंबर मानसून सेशन होते हैं, विंटर सेशन होते हैं नवंबर दिसंबर। जो वो बजट सेशन होता है बेसिकली ये, उसमें बजट का डिस्कशन होता है। फिर जो तुम्हारा मानसून सेशन होता है उसमें लेजिस्लेशन होता है। और इस वाले सेशन में नवंबर टू दिसंबर वाले में ये शॉर्टेस्ट होता है, इसमें अर्जेंट मैटर का डिस्कशन होता है। बट गवर्नमेंट डिसाइड करती, गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि भाई कितने टाइम का करे, कितने सेशन, लंबा सेशन करे। अर्जेंटमेंट सिंसरी होता है भाई, ये तो कि भाई एक दिन की बैठक 1 दिन के लिए होता है या घंटों के लिए होता है, भाई अब खत्म हो गई कल आना या फिर 2 घंटे बाद आना। इससे ये सिटिंग को टर्मिनेट करता है, ना कि सेशन को टर्मिनेट करता है। अर्जेंटमेंट, और ये अर्जेंटमेंट सिन देने अनलिमिटेड टाइम तक अर्जेंटमेंट कर देता है। ये नहीं बताता कि भाई कब तक अर्जेंटमेंट हो रहा है। मतलब इसके मतलब है कि भाई इसके बाद सीधा प्रोपोगेशन होगा जो राष्ट्रपति करता है ना। राष्ट्रपति जो जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति एडजस्टमेंट के बाद ही वो करे प्रोपोगेशन, जब राष्ट्रपति का मन हो जब कर सकता है। और इससे बिल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डिसोल्यूशन लोकसभा अप्लाई होती है डिसोल्यूशन में, एक तो 5 साल बाद अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, एक प्रेसिडेंटल ऑर्डर के द्वारा होती है ना। वो सीएम एक वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा और पीएम की एडवाइस के द्वारा होती है। रिजल्ट इन इनकम्प्लीट टर्मिनेशन ऑफ हाउस, ठीक है। नो डिसोल्यूशन, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। लैप्स ऑफ बिल, अब अगर लोकसभा डिसॉल्व होगी तो बिल के लैप्स के सुन लीजिए। बिल पेंडिंग इन लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा। बिल पास बाई लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्स हो जाएगा। बिल पेंडिंग इन राज्यसभा डज नॉट लैप्स, भाई बिल राज्यसभा पेंडिंग है उसका कोई मतलब ही नहीं है अभी। बिल अवेटिंग प्रेसिडेंट एशन अंडर रिकंस्ट्रक्शन आफ्टर रिटर्न, है ना, ये लैप्स नहीं होगा। जॉइंट सिटिंग वाला बिल लैप्स नहीं होगा। बिल जॉइंट सिटिंग 108 के तहत बुलाई जाती है, आर्टिकल 1 ऑर्डिनरी बिल में बुलाई जाती है, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं बुलाई जाती, है ना। इससे लोकसभा स्पीकर करते हैं, क्वारम 1:10 है। वोटिंग ऑफ हाउस मतलब मोस्टली ये होती है कि वोट ऑल मेजोरिटी से होती है ना। अब ये मान लीजिए एक तो पहले तो
प्रिसाइडिंग ऑफिसर वोट कास्ट नहीं करता, पर वो कास्टिंग वोट कर सकता है। पहले वॉइस वेटिंग होगी एज या नोज में। अगर भाई किसी को दिक्कत है तो वो डिवीज़न के लिए बोलेगा, तो डिवीज़न के बाद ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम के थ्रू वोटिंग होगी। काउंटिंग बाय डिस्ट्रीब्यूशन स्लिप, है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्लिप द्वारा काउंटिंग होती है। लॉबी डिवीज़न होती है, फिजिकल काउंट ऑफ मेंबर। बैलेट वोटिंग भी होती है। बैलेट वोटिंग होती है कि रेयर में, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होती है कास्टिंग वोट। प्रेसिडिंग ऑफिसर डिसाइसिव वोट करता है। पार्लियामेंट की लैंग्वेज के बारे में आर्टिकल 120 में दे रखा है, पार्लियामेंट में हिंदी और इंग्लिश चलेगी, पर अगर प्रेसाइडिंग ऑफिसर का है तो किसी को बोल सकता है कि भाई अपनी मदर टंग में बोल लो। ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। अदरवाइज डिसाइड बाय पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन, अनलेस पार्लियामेंट। इंग्लिश के साथ हिंदी भी चलती है। राइट ऑफ मिनिस्टर, भाई मिनिस्टर वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हर जगह वोट दे सकते हैं, है ना। ये है बस, ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी वोट दे सकते हैं। लेम डक सेशन वो होता है कि भाई जो लोग बेचारे आखिरी सेशन है, जो लोग बेचारे अगले सेशन में नहीं चुने जाएंगे, उनके लिए होता है कि भैया आप अगले सेशन में नहीं चुने जाओगे, सॉरी, उन सब लोगों को लेम डक कहते हैं। देन यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा कि प्रोपोगेशन के लिए कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती। नहीं भाई, वो सब कुछ उनसे पूछ के करता है। फिर इसने पूछा प्रोपोगेशन ऑफ हाउस जनरली डन आफ्टर द हाउस अर्जेंट, ठीक है, देयर इज़ नो बार, ये ठीक है कि भाई अर्जेंट सिंडिने के बाद वो प्रोपोगेशन हो जाता है, पर ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति जब ही करे, जब राष्ट्रपति का मन करता है जब भी कर सकता है। मतलब जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले कि भाई आप प्रोपोगेट करवा लो। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय प्रेसिडेंट हु एक्सेप्टेंस सर्कमस्टेंस। सो मतलब डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के उस पर होता है। सी आंसर है इसका। फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास अर्जन की पावर है। फिर वही 5 साल से पहले, 5 साल हो गई, बेशक राष्ट्रपति ने ऑर्डर दिया नहीं दिया, डिजोल्व हो जाएगी। फिर लोकसभा स्पीकर की बात है कि लोकसभा डिसोल्यूशन इमीडिएटली, मतलब वो इमीडिएटली पद खाली नहीं करते लोकसभा स्पीकर, जब तक नई बैठक नहीं होती, जब तक नई लोकसभा की पहली बैठक नहीं होती, बिल्कुल पहली बैठक से पहले पद खाली करते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर, ये आर्टिकल ये 2018 में पूछा है, 356 आर्टिकल से रिलेटेड है। इसमें यह था कि प्रेसिडेंट में लॉ रिलेटिंग टू द स्टेट, है ना। इसमें यह है कि एक तो उसकी 356 लगने के बाद तुरंत ऑटोमेटिकली जो असेंबली है वो डिसॉल्व नहीं होती, सरकार बर्खास्त हो सकती है पर डिसॉल्व नहीं होती। द पावर ऑफ लेजिस्लेटिव स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय अंडर अथॉरिटी बाय और अंडर अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के द्वारा कर सकती है। देन 1984 विच इज़ द करेक्ट, लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है 5 साल से पहले। बहुत इजी क्वेश्चन था, पता नहीं क्यों पूछा था, है ना। अब देखते हैं प्रेसिडेंट एक्ट। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करता है, इंक्लूडिंग समनिंग प्रोपोगेसिंग डिसॉल्विंग हाउस, जो प्रोपोगेशन के लिए मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की ज़रूरत होती है। पार्लियामेंट्री कमेटी है उससे पूछ के करता है। यूजुअली जो प्रोपोगेशन होता है ना वो एडजमेंट सिंडिने के द्वारा होता है, पर ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम ही हो, मतलब राष्ट्रपति कभी भी कर सकता है, जब सेशन चल रहा हो जब भी कर सकता है। राष्ट्रपति डिसॉल्व लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ राष्ट्रपति लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में। सिंपल। अब मेजोरिटी के बारे में आर्टिकल 100 में बोल रखा है, जब तक अलग से मेजोरिटी नहीं मांगी जाए तो यही मेजोरिटी चलती है कि भाई आप 10 हैं तो 6 लोगों ने वोट दिया तो मेजोरिटी हो गई। ये मेजोरिटी चलेगी ऑर्डिनरी बिल में, मनी बिल में, फाइनेंस बिल में। पासिंग अर्जेंटमेंट, नो कॉन्फिडेंस सेंसर मोशन टू थैंक्स वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा में वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होगा वो ऑर्डिनरी वोटिंग से होगा। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट रूल, है ना। जो रिमूवल ऑफ लोकसभा में होगा ना प्रेसिडेंट का, वो तो होगा नॉर्मली वोट सिंपल मेजोरिटी से, पर जो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का होगा राज्यसभा में वो होगा इफेक्टिव वोटिंग से, ठीक है। अब पासिंग रेजोल्यूशन टू डिसअप्रूव, अब नेशनल इमरजेंसी को हटाना हो तो हो जाएगा। इलेक्शन ऑफ डिप्टी चेयरमैनशिप, जो डिप्टी चेयरमैनशिप का इलेक्शन होता है ये तुम्हारा सिंपल मेजोरिटी से होगा। इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इन लोकसभा, ठीक है। अप्रूवल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने हो सिंपल मेजोरिटी। अब अप्रूवल करना हो प्रेसिडेंट रूल का, ये सिंपल मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी है भाई कि जैसे मान लीजिए टोटल 20 लोग हैं मेंबर, अब 20 में से केवल 18 ही आए हैं, या फिर 20 में से ना तुम्हारा ये जो वैकेंसी है,
मतलब 20 में से केवल 18 ही भरी हुई हैं, तो भाई 9 चाहिए, 10 नहीं चाहिए, ठीक है। ये जो इफेक्टिव मेजोरिटी है ये राज्यसभा में चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, डिप्टी चेयरमैन को हटाने के लिए चाहिए राज्यसभा में, स्पीकर एंड लोकसभा सारे जितने भी पीठासीन अधिकारी हैं ना इससे हटाए जाते हैं, परंतु जो वाइस प्रेसिडेंट है ना उसको लोकसभा में हटाने के लिए केवल सिंपल मेजोरिटी चाहिए। एब्सोलूट मेजोरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस इररिस्पेक्टिव, ठीक है। एब्सोलूट मेजोरिटी है भाई कि बेशक कितने भी लोग खाली हों, कितने भी वो हों, आपको मिनिमम 123 चाहिए ही, है ना। ये स्टैंड अलोन बहुत कम जगह यूज़ होती है, ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ यूज़ होती है। ये स्टैंड अलोन कहीं यूज़ नहीं है, ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ यूज़ है, ठीक है। आप देख लेते हैं स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस 2/3 मेजोरिटी मेंबर प्रेजेंटिंग, टोटल मेजोरिटी चाहिए हाउस की, मतलब 272 से ऊपर चाहिए। और जो प्रेजेंट वाले हैं जो आए हैं उनका चाहिए 2/3, उनका 2/3 चाहिए, है ना। ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज 124, रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज 217, कैब 148, इलेक्शन कमीशन 324, स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 के, एंड पार्लियामेंट्री अप्रूवल फॉर नेशनल इमरजेंसी हटाया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से, पर हटाने और उसके लिए तुम्हें ये चाहिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी सेकंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, अब 2/3 मेजोरिटी चाहिए ऑफ ईच हाउस के लिए, ये 2/3 मेजोरिटी ऑफ ईच हाउस, है ना। इसमें ये नहीं है कि प्रेजेंट रहने वाले उसके लिए केवल 2/3 कर दी है। जिसमें इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है, स्पेशल मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ओनली इन राज्यसभा, स्पेशल मेजोरिटी है 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा, ये 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन राज्यसभा। इसमें वो नहीं है कि हाफ होना चाहिए, बेशक 100 लोग आए हैं, 100 लोग में से 66 लोगों ने वोट दे दिया तो मान लिया जाएगा। ये 312 ऑल इंडिया सर्विस के लिए है, और कि ये तुम्हारा 249 में है कि भाई वो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे वो बना सकती है स्पेशल मेजोरिटी कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट, इसके लिए वो चाहिए। ये फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, जीएसटी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 368, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर 7th शेड्यूल, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, क्वेश्चन आवर भाई ये पहला घंटा होता है एवरी सारी पार्लियामेंट्री सिटिंग का, मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। और दे मतलब उनका वो ऑब्लिगेटेड है कि आपका आंसर देंगे। क्वेश्चन 4 टाइप के होते हैं, एक स्टार क्वेश्चन होते हैं, स्टार क्वेश्चन होते हैं ना, ये होते हैं सफ़ेद रंग के, नहीं स्टार क्वेश्चन होते हैं ग्रीन रंग के। अनस्टार क्वेश्चन होते हैं, स्टार क्वेश्चन ओरली पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनस्टार क्वेश्चन रिटर्न में पूछे जाते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अलाउड नहीं होता। स्टार क्वेश्चन हरे रंग के होते हैं, अनस्टार क्वेश्चन वाइट रंग के होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 10 दिन से इनके लिए 10 दिन से कम दिन में नोटिस बोला जा सकता है, और ये इनका आंसर लिया होगा। ये लाइट पिंक रंग के, और जो प्राइवेट मेंबर के क्वेश्चन होते हैं ये पूछे जाते हैं कि ना अब, और क्वेश्चन आवर में ना प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये येलो रंग के पेपर में पूछे जाते हैं। 0 आवर इंडिया का ही है, 1962 से है, कहीं भी रूल में प्रोसीजर में नहीं है ना। कोई अर्जेंट सिस्टम चल रहा है, अर्जेंट मैटर हो गया, उस पर पूछ सकते हैं, है ना। 1962 से चल रहा है, और आप मान लीजिए ये क्वेश्चन आवर के बाद होता है, और जो फॉर्मल रेगुलर एजेंडा होता है उससे पहले होता है। अब मोशन ले लीजिए, है ना, 3 टाइप के मोशन होते हैं। सब्सटेंसिव मोशन, ये हो गया इंडिपेंडेंट मोशन, इसका एग्जांपल है नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स। सब्सटीट्यूट मोशन, जब ये ओरिजिनल मोशन को हटा दिया जाता है तो सब्सटीट्यूट मोशन आ जाता है। सब्सिडरी मोशन, ये सब्सटेंसिव मोशन के रिलेशन में आता है, जस्ट लाइक अमेंडमेंट हो गया। कॉलिंग अटेंशन मोशन इंट्रोड्यूस, ये राज्यसभा में है। इंडियन इनोवेशन है, 1954 में शुरू किया गया था। लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में है, और भाई मिनिस्टर का ध्यान खींचने के लिए पब्लिक मैटर पे कि भैया ऐसी बात है, तुम कहाँ को रखे हो। मिनिस्टर को ब्रीफ स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। मेंबर अलाउड टू सीक क्लैरिफिकेशन, हाफ एन आवर डिस्कशन अलाउड, मैटर ऑफ वही पब्लिक इंपॉर्टेंस, पर इसके लिए आपको उसकी स्पीकर की वो परमिशन की ज़रूरत है। रेट एडुकेट इन्फॉर्मेशन, भाई आपका कोई पुराना क्वेश्चन है जिस पे आपको अच्छी तरह नहीं मिला था, है ना,
तो आप उसमें पूछ सकते हो शॉर्ट ड्यूरेशन रूल, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। ये 2 आवर डिस्कशन होता है अर्जेंट मैटर के लिए। इसके लिए कोई विदाउट ना वोट होता, ना फॉर्मल मोशन होता। ये स्पीकर एंड चेयरमैन के नोटिस के बाद ही आता है। ये रूल 193 लोकसभा है। अर्जेंट मोशन ओनली लोकसभा में आएगा। ये किसी भाई उसके लिए है कि भैया ध्यान दे लो, ज़रूरी चीज़ है। और ये लोकसभा में होता है ओनली, सारे ज़रूरी काम रोक दिए जाते हैं। ये सरकार के लिए थोड़ा वो होता है कि भाई थोड़ा मतलब परेशानी का सबब होता है। इसमें ये एक क्वेश्चन या तो कोर्ट में चल रहा हो उसको नहीं उठाया जाएगा, कि कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं उठा पाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी के प्रिविलेज से जुड़ा हो, ऐसा नहीं उठा पाएगा जो पहले डिस्कस कर चुका हो। ये केवल वही उठाया जाएगा जो बिल्कुल करंट हो। कोई वेग मैटर नहीं उठाया जाएगा, है ना। ऐसा नहीं उठा पाएगा कि जो 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 उठा रखा है ना। और कोई एक ही टॉपिक उठाया जाएगा, ऐसा नहीं कि 20 टॉपिक उठा लो आप। और किसी के प्रिविलेज नहीं होगा, स्पेसिफिक मैटर एंड वो होगा। इट शुड बी नॉट डील विद द एनी मैटर अंडर एडजक्शन बाई कोर्ट। सेंसर मोशन ये भी लोकसभा में लाया जा सकता है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाएगा या इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाएगा। जो अर्जेंट मोशन है ना भाई, उसे लाने के लिए ना आपको कम से कम 50 मेंबर की ज़रूरत है। और जो सेंसर मोशन है ना, अगर ये पास होगा तो सरकार को इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं है। कोई स्पेसिफिक रीज़न बताना ज़रूरी है कि भाई क्यों लाया जा रहा है ना। या तो ओनली लोकसभा में लाया जाएगा, या एक मिनिस्टर के खिलाफ लाया जाएगा, या पूरे कैबिनेट के खिलाफ ला सकते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली इन लोकसभा, है ना। और 50 मेंबर का ज़रूरत है। कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर पास हो गया तो भाई उनको इस्तीफा देना पड़ जाएगा। देन एक है तुम्हारा कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार लाती है। प्रिविलेज मोशन ये किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट आ सकता है जिसने भाई गलत इन्फॉर्मेशन दी है ना। ये किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट ला सकते हैं जिस बंदे ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर ला सकते हैं कि भाई इसके लिए ना जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर, डिबेट नहीं होगा, पर ये होगा कि भाई आप इलरेगुलरिटी मतलब आप प्रोसीजर ठीक से नहीं करवा रहे। जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर होगा ना, इसका जो डिसीजन होगा फाइनल होगा, ये बोलना है कि भाई आप सही से नहीं करा रहे। स्पेशल मोशन, स्पेशल मेंशन ये केवल राज्यसभा में ला सकता है। अलाउ टू मेंबर मेंशन, और मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस के मेंशन पहले, मतलब कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर होगा उस पर लाया जा सकता है विद प्रायर परमिशन। रिजोल्यूशन होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन और इंटेंशन बाय हाउस। प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन लाया जाता है, वो प्राइवेट मेंबर लाता है ओनली फ्राइडे आफ्टरनून के बाद। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन मूव्ड बाय मिनिस्टर रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी। देन यूपीएससी ने हमसे ना वेनेजुएला के बारे में पूछा था कि भाई वेनेजुएला में एक संग इकोनॉमिक रिकवरी हो गई है, वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा तेल है, रैपिड रिकवरी तो कैसे हो जाएगी यार। फिर हमने नाइजीरिया के साथ $6 बिलियन की डील कर रखी है तेल के मामले में। अब वेनेजुएला के अलावा ना जो मेंबर है ओपेक का, वो इक्वाडोर है। अब जो तुम्हारा ये है, मतलब हालत ख़राब हो गई थी 2018 में पूछा था कि यमन एंड साउथ सूडान की हालत ख़राब है। वेनेजुएला में वो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना। बट कोई रिकवरी नहीं हुई है, लोग उड़ के जा रहे हैं अभी विदेश से। अब देख लेते हैं जहाँ दुनिया में ऐसा सिस्टम चल रहा है। पनामा पहला नेशन बना है जिसने अपने यहाँ एक आइलैंड कम्युनिटी गर्दी, ये पूछ सकते हैं गर्दी सुगडव आइलैंड से जो कम्युनिटी है उसे बाहर निकाला है, क्योंकि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। वेनेजुएला और गुआना का बॉर्डर है। वेनेजुएला का बॉर्डर किससे लगता है? गुआना का। इस बॉर्डर का नाम है एसी क्यूबो बॉर्डर है। यहाँ पर लड़ाई हो रही है इनकी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अब बोलीविया में पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है ना। और बोलीविया में आग भी लग चुकी है। कोलंबिया में इन्होंने पानी की रैशनिंग शुरू करी है, बोगोटा में पानी बांटना शुरू किया है बोगोटा में। चाइले एक पारासियो रीजन है। चिले में एक वॉल पारासियो रीजन है, वहाँ पर आग लग गई है। वॉल पारासियो रीजन कहाँ पर है? चिले में। ब्राज़ील में रियो ग्रांडो डो सोल में बहुत तगड़ी लड़ाई है। ईरान में वही न्यूक्लियर लड़ाई चल रही है। वेस्टर्न सहारा है जहाँ पर मोरक्को और मोरक्को और पोलिसारियो में लड़ाई चल रही है। पोलिसारियो को तुम्हारा वो सपोर्ट कर रहा है अल्जीरिया, वो चाहता है वेस्टर्न सहारा को अलग देश बना ले, पर मोरक्को बोल रहा है बना के दिखाओ सालों, फोड़ देंगे तुम्हें 1 मिनट के अंदर ही। टिग्रे इथोपिया में है, यहाँ पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है। साउथ सूडान में एक जगह है डरफर एंड और पोस्ट कूप डरफर इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर एथनिक क्लेंजिंग हुई थी और यहाँ पर कूप भी हो चुका है। साउथ सूडान में एक डैम है ना, वो टूट गया था ईस्टर्न सूडान में भाई। उसकी मतलब
ख़राब हो गया था। तंजानिया में वही फ्लड आ गई, जिम्बाब्वे में तुम्हारा भाई ड्रॉट आ गई, नाइजीरिया में भाई फ्लड आ गई। यहाँ पर एक डैम है अलाउ डैम नगाड़ा रिवर पे है अलाउ डैम। केनिया में हैवी फ्लड आ गए। मोजाम्बिक काबो डेलगाडो, यहाँ पर इस्लामिक इंसर्जेंसी है, मतलब इस्लामिक इंसर्जेंट है यहाँ पर, बदतमीजी कर रहे हैं। मोजाम्बिक काबो डेलगाडो सोलोमन आइलैंड में, इसने चाइना के साथ इन्होंने वो रिश्ता बनाया है अभी। मोरक्को में वो आया था, अभी भूकंप आया था। जापान के ओकिनावा में ना लोग विरोध कर रहे हैं यूएस के मिलिट्री बेस का। जापान में नोटो पेनिनसुला है, वहाँ पर अर्थक्वेक आया था। चाइना में ना फर्स्ट डुअल पावर सोलर थर्मल पावर प्लांट बनाया है, फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल प्लांट बना है। इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो 24% है। एंड ताइवान को भी एक अर्थक्वेक ने स्ट्रक किया है। स्पेन में ना सीवियर फ्लड आई है। जैसे मान लीजिए बास्क्यू कंट्री है स्पेन में, जगह है बास्क्यू कंट्री, यहाँ पर फ्लड आई है। और यहाँ पर ना इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा है बास्क्यू कंट्री का। बास्क्यू एक अलग मतलब एथनिक ग्रुप है, वो चाहते हैं उनकी बास्क्यू लैंग्वेज भी है भाई उन्हें अलग से मिल जाए। लैम्पीडूशू, यहाँ पर अभी माइग्रेंट का इशू हो गया था। लैम्पीडूशू इटली में माइग्रेंट का इशू हो जाता है। यूके पहली कंट्री बनाया जिसने कोयले से बिजली बनाना बंद कर दिया है, इन्होंने अपना लार्ज थर्मल पावर प्लांट भी बंद कर दिया। आयरलैंड पहली कंट्री बनाया जिसने लाइव स्टॉक पर कार्बन डाइऑक्साइड मिशन के लिए टैक्स किया है, 2030 से चालू हो जाएगा। आइसलैंड आइसलैंड में जगह है ग्रिंडाविक रीजन है, जहाँ पर अभी सीरीज ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी आई है। ग्रिंडाविक आइसलैंड में एक जगह है जिसका नाम है सुनधुनु काईजियर वैल्केनो। सुनधुनु काईगर वैल्केनो आया है 2023 में। कैलिफोर्निया में सीवियर फ्लड आई है। इंडोनेशिया सुमात्रा आइलैंड में फ्लड आई है। इंडोनेशिया पापुए वो सेपरेटिस्ट ग्रुप आ रहे हैं जो अलग करना चाहते हैं पापुआ को। इंडोनेशिया में ना वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है माउंट रुएंग में। पापुआ न्यू में वैसे मैसिव लैंडस्लाइड हुई है। पापुआ न्यू गिनी में माउंट उलावन, पापुआ न्यू गिनी में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है माउंट उलावन। मिंडानाओ फिलीपींस में मिंडानाओ, ये भाई इस्लामिक इंसर्जेंट ग्रुप है, वो मांग रहे हैं आज़ादी मांग रहे हैं। मलेशिया में बुजाओ कम्युनिटी है इवेक्टेड टू टेक रैपिड अर्बनाइजेशन। भाई इन्हें जो बजाऊ कम्युनिटी है मलेशिया में, इन बेचारों को हटा दिया गया है क्योंकि भाई अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट हो रहा है इन साबाहा में और मलेशियन ब्रोनो में। साउथ ओसिटिया एंड अब खाजिया जॉर्जिया, साउथ ओसिटिया एंड अब खाजिया जॉर्जिया में वही रशियन बैक सेपरेटिस्ट ग्रुप है। ट्रांस इंत्रिया मोल्डोवा में है, ये भाई इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं। साउथ ओसिटिया एंड अब खाजिया जॉर्जिया में, ट्रांसित्रिया ये मोल्डोवा में है, ये वो मांग रहे हैं। थैंक यू।